हेलो स्टूडेंट्स, डियर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है देखेंगे 12th का जो 2 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, तो उसके बारे में वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। और कोई बच्चे जो है हमसे क्वेश्चन एराइज नहीं कीजिएगा कि सर आप इतने लेट से क्यों बताए। ऐसे हम सभी बच्चों को जो है दिसंबर में ही सब कुछ दे चुके हैं, सजेशन वगैरह सब कुछ। लेकिन उसी सजेशन में से कुछ बच्चे जो है, जो बहुत लोग जो है कह रहे हैं कि सर और भी उसमें वीवीआई इम्पोर्टेंट बताइए सर, उसमें और भी थोड़ा सा और डीप जा कर के या बहुत जो इम्पोर्टेंट पूरा हो वो हमको क्लियर कीजिए। तो उसके बारे में जो है हम लोग क्लियर करेंगे आज, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग आज चैप्टर के बारे में देखेंगे, एक एक चैप्टर के बारे में कि एक एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 12th क्लास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 12th क्लास, ठीक है। अब इस 12th क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, तो याद रखिएगा सभी बच्चे। बायोलॉजी, ठीक है, लिख दिए बायोलॉजी, ऐसे याद ही रहेगा क्योंकि मेरा चैनल का ही नाम है डीके बायोलॉजी क्लासेस। और किसी बच्चे को कोई अगर हम जो अपना इम्पोर्टेंट बहुत सारा एराइज करेंगे आप लोग के बीच, तो इसमें से कोई भी अगर त्रुटि हो कि हमारे पास नोट्स नहीं है, जो बच्चे अगर उसमें हैं और उसके पास अवेलेबल ना हो, तो वो बच्चे हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, अपना फ़ोटो भेजना है, ठीक है, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। या नहीं तो अगर कोई बच्चे अदरवाइज जो अलग अलग जगह इस चैनल पे देख रहे हैं, तो ये वीडियो तो मेरा पब्लिक पे रहेगा यूट्यूब पे, तो अगर किसी बच्चे को अलग अलग जगह पे भी हैं तो वो बच्चे चाहते हैं कि हमको सर कुछ मदद कर दीजिए, लास्ट एग्ज़ाम है, 2 दिन बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, उसका नोट्स भेज दीजिए। हम तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस लिखने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको लगेगा कि सर कुछ भेज दीजिए 2-4 ताकि हम पास भी कर जाए बेहतर तरीके से, तो हमको 7250531858 पर जो है फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन भी करके और उसके बाद व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज और कल मात्र 2 ही दिन याद रखिएगा, यही 2 दिन में आप हमको कुछ को बोल सकते हैं फ़ोन करके, इसके बाद नहीं दे सकते समय, ठीक है। तो ये 2 दिन का समय हम आपके लिए ही निकाले हुए हैं। तो आप 2 दिन में जो चीज़ आपको वीवीआई हम जितना बताएंगे, अगर उसमें आपको लग रहा है कि हमारे पास नहीं है या हम नहीं जानते हैं, अदर टीचर कोई अलग अलग जगह के बहुत सारे टीचर्स हैं जो नहीं पढ़ाए होंगे या कुछ नहीं है, तो वो हम तुरंत आपको भेज देंगे ताकि आप बेहतर कर लीजिए। क्योंकि आप अब लास्ट समय में हैं, आप कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन आप बेहतर कर जाइए, ठीक है। ये आपके लिए है, क्योंकि इसीलिए हम जो है आज ये वीडियो वीवीआई क्वेश्चंस हम अपने बच्चों के लिए भी और अदर बच्चों के लिए भी पब्लिक पे वीडियो अपलोड करेंगे। तो क्योंकि हम पब्लिक पे पढ़ाते नहीं है यूट्यूब पे। और हाँ, ये भी बात रही कि इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी बच्चे, और शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिएगा ताकि और बच्चे सबको जो है प्रोवाइड हो जाए। और सभी बच्चों को ये ज़रूर बताइएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजी का चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में जो है सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग जो वीवीआई क्वेश्चंस चैप्टर में देखेंगे, तो याद रखिए चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। चैप्टर 1 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं, चैप्टर 1 से जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव देगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो याद रखिए इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो आपको सजेशन दे ही दिए हैं जो मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे सभी, तो उसको सजेशन मिल ही चुका है। लेकिन जो अदरवाइज भी बच्चे हैं जो उसमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको आज डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है व्हाट इज क्लोन। व्हाट इज क्लोन, हिंदी भी आप लोग को बता देते हैं, इसमें बस ऐसे ही लिख देना है क्लोन क्या है, ठीक है। क्लोन आप लोग जानते हैं कि जो हुबहू होते हैं पेरेंट के, वही क्लोन कहलाते हैं, जो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। पेरेंट्स के जो आइडेंटिकल ऑब्टेनिड होता है यंगवंश, उसी को क्लोन कहते हैं। इसका 4 कैरेक्टर भी लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप वर्ड को पूरा कर लीजिएगा। ये डिफरेंस बिटवीन W है, मतलब बिटवीन, ठीक है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात ये हिंदी इसका है, सभी बच्चे लिख लीजिए ध्यान से। इसका हिंदी है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब शॉर्ट क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आने वाला है, इसके बाहर आएगा तो ऑब्जेक्शन ही जो सजेशन में आप लोग को दिए हैं, लेकिन इस सजेशन में से भी एकदम इंपॉर्टेंट हम चुन चुन के बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, क्योंकि जो आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री सबका टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, इसके अनुसार कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी के लेवल से हम बता रहे हैं, ताकि आप कम से कम बेहतर रिजल्ट कर सके। और जो मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं बच्चे, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ये नहीं है, जो सजेशन दिए हैं वो एकदम बेहतर तरीके से याद कीजिए। ठीक है, ये है जो बच्चे रेयर केस में फंसे हुए हैं, जो बच्चे एकदम अब लग रहा है कि हम कैसे बायोलॉजी करेंगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा, जो अकबक कर रहे हैं, जो अकबका रहे हैं, उसके लिए है ये चीज़। ठीक है, तो उसके लिए एकदम याद रख लीजिए कि इतना ही कंप्लीट कर लेगा, उसके लिए कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 3। ठीक है, क्योंकि देखिए हम भी बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं, और इसके कारण से हम आप लोग को पहले से ही नहीं दे पा रहे थे। अब पहले से भी दे देते तो आप लोग का सब एग्ज़ाम जो है ना, अब मेरे देखने के चक्कर में सब एग्ज़ाम अब दिक्कत में पड़ जाता है। तो अब तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, अब तो आप लोग का सिर्फ हिंदी का एग्ज़ाम है, कोई टेंशन है नहीं। अब तो डायरेक्ट बायोलॉजी का ही एग्ज़ाम होगा, तो एकदम आराम से बेहतर तरीके से, कोई सरस्वती पूजा नहीं मनाना है, एकदम आराम से जो है बैठ करके जितना क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, सबको एकदम सही तरीके से याद करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हम लोग का बडिंग। इसको भी हम लोग लिख देंगे इसी तरह, क्वेश्चन वाइज अगर लिखिएगा तो पूछेगा व्हाट इज बडिंग। ठीक है, एंड डिस्क्राइब द बडिंग एंड इट्स एग्जाम्पल। तो हम लोग मुकुल, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी सुन लीजिए ध्यान से हिंदी मीडियम वाले। मुकुलन या मुकुल, मुकुलन क्या है? ठीक है, मुकुलन क्या है? उदाहरण सहित दे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मुकुलन क्या है, उदाहरण सहित दे। ठीक है, हम इंग्लिश लिख दिए हैं, हिंदी आप लोग को बता दिए, मुकुलन क्या है, उदाहरण सहित दे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट है 4 क्वेश्चंस। 4th क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट एंड इट्स टाइप, एंड इट्स टाइप। अंडरस्टैंड्स? अब कौन कौन टाइप है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। पहले ध्यान से देखिए, पहला है यूकार्पिक फ्रूट, उसके बाद स्यूडो कार्पिक फ्रूट, स्यूडोकार्पिक फ्रूट दिखाई दे रहा है सबको। और एक और है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और निषेक फल, हिंदी बता देते हैं। वास्तविक फल, जैसे वास्तविक फल जितना भी हम लोग खाते हैं सही तरीके से, जैसे आपका आम, लीची, ये सब जो है वास्तविक फल है। और उसके बाद नारियल भी, लीची में नारियल भी वास्तविक फल है, याद रखिए। स्यूडोकार्पिक जो फॉल्स फ्रूट है, जो थैलेमस से बनता है और ओवरी से भी, उसको कहते हैं क्या? स्यूडोकार्पिक फ्रूट। असत्य फल, हिंदी में याद रखिए, असत्य फल। जिसको अगर नहीं सुनाई दे, वीडियो को स्लो करके सही से लिख लिया कीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, स्यूडोकार्पिक यानी क्या? असत्य फल। असत्य फल याद रहेगा, असत्य फल जैसे सेब, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा एकदम 100%, याद रखिए ये सब का। और आपको सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर व्हाट इज फ्रूट पूछा, इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ हो सकता है कि पूछ दे आपको वास्तविक फल क्या है, या हो सकता है कि पूछ दे कि फल क्या है। अब ये नहीं लिख दीजिएगा कोई बच्चे फल एक खाने योग्य भाग है, फल को सरस्वती पूजा में उपयोग करेंगे, पूजा पाठ करते हैं, ये सब नहीं लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे जो है हमारे सेंटर में क्या किए थे, टेस्ट में जो है एक बच्चे थे, अब सेक्शन में ही बच्चे थे, वो शायद मजाक किए थे या क्या नहीं, तो वो बच्चे जो है ऐसे ही लिखे थे। तो इस तरह से नहीं करना है, उसका कॉपी हम बेहतर तरीके से रखे हुए थे, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। तो आप लोग जो है फल क्या है तो याद रखना है कि जो निषेचित ओवरी होता है उसी से फल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग फल कहते हैं। और उसका टाइप हो गया आपका क्या? स्यूडोकार्पिक, यूकार्पिक और एक पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक आप लोग लिख लीजिए, पार्थेनोकार्पिक।
ठीक है, हम इसको मिटाएंगे, इसीलिए ये चैप्टर ये अब कंप्लीट हो गया। 4 से ज़्यादा नहीं याद करना है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान से याद रख लीजिए। 4 चैप्टर से ज़्यादा याद नहीं, 4 टॉपिक 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन पर एकदम फोकस कर लीजिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और कहीं कुछ नहीं, ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर 1, ठीक है। जीवों में जनन, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शंस पढ़ने पड़ते हैं इसमें। तो ये 4 क्वेश्चंस को VVI मान लीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए अगर देखना है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डायग्राम जो लिखा है आप लोग को, वो पूरा एकदम पढ़ लीजिए, एकदम सब सारा ऑब्जेक्टिव, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, क्रोमोसोम ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम सब कुछ आ जाएगा उसी से, एम्ब्रियो क्या है सब कुछ है, जायगोट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड सब कुछ उसी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सभी बच्चे का। इसको मिटाबे, इसको मिटाते हैं, सब लोग लिख लिए, एकदम फ्रेश रूप से लिख लीजिए, सबका हिंदी भी लिखा दिए, और जिसको नहीं सुनाई दिया होगा वो वीडियो को स्लो करके एकदम सुनाइए, देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोग का पब्लिक पे ही हमेशा के लिए रहेगा ये। चलिए, तो हमारा चैप्टर 1 जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसको आप क्लियर कीजिए, ये 4 क्वेश्चन से ही ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे की ओर देखेंगे चैप्टर 2 के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर 2, ठीक है, याद रहेगा चैप्टर 2। ध्यान से देखिए, चैप्टर 2 में लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, यू शुड बी अंडरस्टैंड। अब जो है हम लोग जो है देखते हैं नंबर 1, पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 में जो है हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में इस चैप्टर से डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 में जिसका नाम है पुष्पीय पौधे में जनन, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ना है हम लोग को। वो भी कैसा रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लैंगिक जनन, ठीक है। तो चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। याद रखिए, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, सिर्फ अगर स्ट्रक्चर आए तो 2 नंबर में आएगा, अगर इसका ब्रीफ अकाउंट भी आएगा, यानी इसका पूरा विश्लेषण करने के लिए या पूरा डिस्क्रिप्शन भी मांगेगा तब 5 नंबर में देगा, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में भी पूछ दिया तो स्ट्रक्चर के साथ साथ 4 पॉइंट भी लिख देना है कि क्या क्या है, ओवम क्या, ओव्यूल क्या है लिख देना है, फ्लावर का मेन पार्ट है जो फल में कन्वर्ट होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। और ओव्यूल जो है, ओवरी तो फ्रूट में बनता है, लेकिन इसका जो ओव्यूल होता है वो बन जाता है किस में? सीड में, जो फल के अंदर सीड रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट, आप लोग का टॉपिक लिखाए हुए हैं। दूसरा, ये सब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं किस में? लॉन्ग क्वेश्चन में भी। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, हिंदी लिख लीजिएगा सभी बच्चे। दीर्घ बीजाणु जनन अर्थात ओव्यूल का निर्माण, दीर्घ बीजाणु जनन तथा लघु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करें। दीर्घ बीजाणु तथा क्या, लघु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करना है हम लोग को, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई डाउट नहीं है। जो पॉलन ग्रेन बनेगा उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर, और जो ओव्यूल का निर्माण होता है उसको कहते हैं मेगास्पोर। मेगा मतलब फीमेल और माइक्रो मतलब मेल, फ्लावर का मेल माइक्रो और फ्लावर का फीमेल क्या, मेगा, अंडरस्टैंड। अब हम लोग जो है इसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, 2 रो बनाएंगे, अंतर कम से कम 3 से 5 देंगे। अब ये नहीं कि कोई बच्चे 3 ही दे देना है, नहीं 5 देना है। 5 में से अगर एक भी गलत हुआ तो आगे वाला सुधार कर लेता है, तो उसमें फुल मार्क्स मिलता है। और कोई भी बच्चे याद रखिएगा जो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के पैराग्राफ जो छोड़ते हैं, पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखना है, याद रखिए। कोई बच्चे क्या करते हैं,
मेरे इस सेंटर में टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे ऐसे करते थे कि कभी कभी लिख देते थे, तो उसको हमको 2 दिन का क्लास देना पड़ा। सिर्फ एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वहाँ पे जब रहते हैं जो कंडक्ट करने वाले रहते हैं वो कैसे देखते हैं कि क्या क्या लिखा है, कैसे क्या करके रखा है, तो उसके लिए हम टोटल चीज़ एग्ज़ाम सेंटर पर क्या किया जाता है वो सब कुछ हम आपको विश्लेषित कर दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग नंबर 3, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, याद रखिए ये एकदम प्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी हो सकता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिर्फ पूछ दे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, लघु बीजाणु जनन क्या है, कभी पूछ दे कि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी दीर्घ बीजाणु जनन क्या है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में चैप्टर 2 के अंदर, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। मकई का दाना देखे ना, भुट्टा जिसको कहते हैं गांव में, भुट्टा, ठीक है, मकई का दाना, उसी मकई का दाना पूरा संरचना बनाना है। और नहीं होगा तो मकई का दाना जो है ना जेब में लेके चल जाइएगा। अगर बस खुदा ना खास्ते लड़ जाए क्वेश्चन तो वही चना धर करके, अब ऐसे ही नहीं बनाइएगा, कम से कम उसको देख करके उसी के लेवल से बनाना है। ठीक है, तो याद रख लेना है, लिखना है क्या, मकई के दाने का संरचना, हिंदी मीडियम लिख लीजिए सही से, मकई के दाने का संरचना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हल्ला नहीं कीजिएगा कोई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 4 क्वेश्चंस में, 4 क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, जितने भी साइट्रस प्लांट होते हैं नींबू का खट्टा पदार्थ के, उसमें जो है क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली अनेक, इम्ब्रियो भ्रूण। ठीक है, जब अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, अनेक भ्रूण निर्माण कब होगा, जब अनेक फर्टिलाइजेशन होगा उसके अंदर, तो जब उसमें अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, हो सकता है कभी कभी इम्ब्रियो भी टूट करके अनेक भ्रूण बनाता है, जिससे अनेक सीड बन जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, और इसी के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद एक और है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। आप लोग सब लिख लिए, सबको वीडियो क्लियर जा रहा है ना, देखिए ठीक है, वीडियो सबके पास क्लियर ही है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, नोट करते जाइए, हिंदी भी लिखाते हैं, जो हिंदी लिखाते हैं वो भी। पॉलीएम्ब्रियोनी में बहुभ्रूणता क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। अभी चैप्टर 2 के बारे में ही हम लिखा रहे हैं, अभी और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ इम्पोर्टेंट जो एकदम एक एक चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 में हम 4 क्वेश्चन बताए, वो 4 क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 2 हम चल रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 2 अब हम डिस्क्राइब करेंगे किसका, चैप्टर 2 का, जो 4 क्वेश्चन लगभग बता दिए। 5वां क्वेश्चन है इसमें चैप्टर 2 के अंदर ही, 5वां क्वेश्चन एकदम ध्यान से याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, और एकदम बेहतर तरीके से चलिए। ठीक है, 5वें में हो सकता है कि आपका पॉसिबिलिटी है कि पूछ दे पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन का हिंदी क्या होता है, परागन। याद रहेगा, व्हाट इज पॉलिनेशन। कभी कभी हो सकता है व्हाट इज पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, समझ गए। कभी कभी पूछ देगा कि पॉलिनेशन क्या है, डिफरेंट टाइप से अगर देगा तो पूछेगा डिस्क्राइब द पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, यानी अलग अलग तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चंस को। तो याद रखना है एकदम हेडिंग, परागन क्या है, परागन क्या है, इसका प्रकार दे देना है। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा फिगर भी बना दीजिएगा, जो आप लोग को कॉपी में बनवाए हुए हैं, फिगर बेहतर तरीके से आप लोग को बताए हुए हैं और सब कुछ बेहतर बनाए हुए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तो हम डिस्क्राइब सबके टॉपिक के बारे में नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बच्चे हमारा वीडियो ये मेरे क्लास के छोड़ करके अदर बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी अगर कोई डाउट है, उनको भी अगर लग रहा है कि सर हमारे पास ये नहीं है, तो वो ज़रूर हमको मोबाइल नंबर याद रखना है 7250531858 पे हमको कॉल करना है, और व्हाट्सएप पे हम भेज भी देंगे
क्योंकि अब लास्ट समय है, तो लास्ट समय में मेरा यही एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि जितने भी बच्चे हैं उसका एक मदद करना। इतने समय तक क्या किए नहीं किए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट समय में उसको मदद करना मेरा ही काम है, ठीक है। इसी कारण से ये वीडियो पब्लिक पे हम डाल रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो है पॉलिनेशन के बारे में देख लेंगे। पॉलिनेशन दो प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसी का दे देना है। और अब जो है नंबर 6 जो क्वेश्चन होगा उसी में आपको पूछेगा बेनिफिट और हार्मफुल सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या बेनिफिट एंड हार्मफुल ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सभी बच्चे एकदम वीडियो को जल्द से शेयर कर दीजिए अभी, जिस तुरंत का तुरंत सभी बच्चे जितने आपके ग्रुप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी चीज़ें हैं सब जगह पोस्ट कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए, ताकि वो 2 दिन के अंदर अंदर आज और कल में पूरा एकदम बेहतर तरीके से तैयारी कर ले। कल परसों भी समय बचता है, उसके बाद एग्जाम देने जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका हिंदी क्या है? हिंदी है स्वपरागन तथा परपरागन के लाभदायक और हानिकारक प्रभाव। 2 क्वेश्चन है इसमें, याद रखिए। एक क्वेश्चन है क्रॉस पॉलिनेशन का हार्मफुल एंड बेनिफिट, और दूसरा है सेल्फ पॉलिनेशन का क्या हार्मफुल एंड बेनिफिट। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से हिंदी लिख लिए सब लोग। स्व पॉलिनेशन तथा क्रॉस पॉलिनेशन का क्या हानिकारक तथा लाभदायक प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चंस क्या है? नंबर 7 क्वेश्चन पॉलीम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस, आप लोग को नहीं पता, एपोमिक्सिस लिख लीजिए। एपोमिक्सिस असंग जनन। यहाँ देखिए, असंग 2 मेल फीमेल संग में नहीं आएगा, बिना संग का ही जनन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा असंग जनन। एपो में फॉल्स, मिक्सिस में फॉल्स रूप से मिक्सअप होना, मिक्सड होना, ठीक है, उसी को कहते हैं एपोमिक्सिस। आप लोग को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ा दिए हैं, तो एकदम सही तरीके से याद करना है कि एपोमिक्सिस क्या है, असंग जनन क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये है अभी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बताए ना, अगर नहीं बताए होंगे तो फिर से हम बता दिए। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन शायद नहीं बताए हैं, लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का संरचना, एकदम हिंदी में सही से लिख लीजिए, परागकण का संरचना, ठीक है। परागकण का संरचना हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी बच्चे से। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर। 9 में है आपका क्या, ये सब हम शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अभी नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन मात्र इसके अंदर 2 ही 3 है, इसीलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है, जो पूछने की संभावनाएं होती है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का संरचना लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट में मोनोकॉट एम्ब्रियो, एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में, और दूसरा डायकॉट तो आएगा नहीं, मोनोकॉट ही आएगा, ठीक है, एकदम क्लियर है। डायकॉट भी होता है, 2 टाइप होता है, मोनोकॉट और डायकॉट। अगर मोनोकॉट याद हो गया, अगर मोनोकॉट नहीं आया, डायकॉट आया, तो एकदम बेहतर तरीके से 2 बीजपत्र देना है, एम्ब्रियो हो गया, बस लैंग्वेज लिख देना है, एक के जगह 2 हो जाएगा, सब जगह वर्ड चेंज हो जाएगा। तो मोनोकॉट याद रख लीजिए, तो मोनोकॉट याद रखिएगा, डायकॉट ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो हो जाएगा सभी बच्चे का, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग जो है 9 हो गया, एक और आप लोग को बता देते हैं, कोई जो आप लोग बेहतर तरीके से कर सकें। एक और लिख लीजिए आप लोग 10 नंबर में, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि पूछ दे कभी कभी ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, त्रिसंलयन, ठीक है, त्रिसंलयन।
या इसी के बदले में अगर त्रिसंलयन पूछेगा, इसी के बदले में आता है दूसरा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है? ठीक है, भ्रूणकोष नहीं, भ्रूणपोष। ठीक है, हो गया। और एक और देखेंगे, इसको मिटावे, इसी बात पे एक और याद आ गया आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एकदम वो तो एकदम पूरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ऐसे सब इंपॉर्टेंट ये है मोस्ट ऑफ दी, बट कुछ कुछ है जो कि ये पूछेगा तो या ये पूछेगा। हो सकता है कभी मोनोकॉट एम्ब्रियो ना पूछे, लेकिन अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो ना पूछेगा तो एम्ब्रियो से रिलेटेड एक ये जरूर पूछेगा। ये नहीं पूछा तो पूछेगा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। और शुरू में जो बताए एकदम ये सब तो याद ही रखना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में 11 हो गया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये सब था शॉर्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, जहां शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है वहां लिख दीजिए शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या हिंदी में कहते हैं उसको लघु उत्तरीय प्रश्न, और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका हिंदी होता है दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे थे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है, ये 12 नंबर जो बता रहे हैं, इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना ही, क्योंकि हर एक चैप्टर में 10 से 12 10 से 12 याद रखना है। 10 से 12 10 से 12 का मतलब हो गया एक चैप्टर में अगर 10 से 12 क्वेश्चन देख रहे हैं तो 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में कितना 150 क्वेश्चन देखना है, और 150 क्वेश्चन जो है हम उतना 16 चैप्टर का भी नहीं बताएंगे, क्योंकि 16 चैप्टर में से 6 चैप्टर तो एकदम पूरा पूछ चुका है, तो उससे बहुत कम पूछा जाएगा। आप लोग को ज़्यादातर यूनिट पर ध्यान देना है, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स। रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स में भी एकदम VVI जो हम लोग देखेंगे वो होगा चैप्टर 3, और उसके बाद चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ये तीन चैप्टर 60% के लिए एकदम कवर करने के लिए, अगर कोई बच्चे चाहते हैं मेरे कोचिंग के बच्चे को छोड़ करके, क्योंकि मेरे कोचिंग के बच्चे को तो सब कुछ मिल चुका है और वो बेहतर तरीके से याद कर रहे होंगे और बेहतर कर भी रहे होंगे, वो सब ध्यान से सुनिए। ये अदरवाइज बच्चे के लिए है जो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हम रिजल्ट बना ले बायोलॉजी में भी। तो उसके लिए याद रखिए कि ये 3 चैप्टर एकदम मुख्य रूप से एकदम याद कर लीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, दोनों के लिए। ये नहीं सोचिए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए। चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ठीक है, एक चैप्टर किस में आ गया आपका यूनिट फर्स्ट में, रिप्रोडक्शन में कौन, तीसरा चैप्टर, और फिर जेनेटिक्स में 2 चैप्टर, कौन कौन, एक पहला 5 और दूसरा 6। ये दोनों चैप्टर से लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी ओवरऑल यही 3 चैप्टर से 50% पूछेगा इस साल में, और 2 दिन के बाद तो रिजल्ट ही आ जाएगा। वीडियो अपलोड तो ही रहेगा, सभी तो यहीं पे रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर 12, ये चैप्टर 12 नहीं, 12 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग का, जैसे क्या डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा। द्विनिषेचन क्या है? नवाश्चिन ने इसका डिस्कवरी किया था, आप लोग को बताए हुए हैं सब कुछ। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है तो ये आप लोग जानते हैं, और बेहतर तरीके से उम्मीद है, भरोसा है, आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट करते चले जाइए, और अगर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लीजिएगा तो फर्टिलाइजेशन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन का तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो फर्टिलाइजेशन तो बहुत कम पूछता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन एकदम कंफर्म पूछता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन पूछ दे तो क्या करना है, करना क्या है, तो एक ही गैमेट दर्शाना है, 2 गैमेट नहीं दर्शाना है, बस हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर सिर्फ फर्टिलाइजेशन पूछे तो एक ही गैमेट, अगर डबल फर्टिलाइजेशन पूछे तो 2 गैमेट के साथ फ्यूजन दिखा दीजिएगा, सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ, एक सेल और दूसरा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ, डबल न्यूक्लियस जिसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म बनेगा, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म, उसके बाद एंडोस्पर्म बन जाता है, जो ट्रैप्लॉइड संरचना होता है। ये VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए, त्रिगुणित एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है। हो गया, तो ये था हमारा चैप्टर 2, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं चैप्टर 3 में। क्या चलेंगे? चैप्टर
3। अब देखिए 2 चैप्टर हम बता दिए, 2 चैप्टर में 12 और 4 16 क्वेश्चन बताए हैं। अब ये 16 क्वेश्चन अगर इतने कम क्वेश्चंस याद नहीं कर पाइएगा तो फिर लालत है आप लोगों पे, ठीक है। क्योंकि बेहतर तरीके से याद कीजिए, क्योंकि आप लोग का बिहार बोर्ड आपको ऑप्शन दे रहा है, 2 गुना ऑप्शन, समझ सकते हैं। अगर इस 2 गुने ऑप्शन में भी से आप क्लियर नहीं कर पाइएगा तो फिर आप लोग में इसका मतलब डिमेरिट है, तब उसमें कोई नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ तो पढ़ लीजिए, माँ बाप पढ़ने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं तो सोचते हैं बच्चे कुछ बेहतर करेगा। माँ बाप तो इतना प्रेशर दे करके सभी बच्चे को तो नहीं रखा है कि इतना ही रिजल्ट लाओ, 400 नंबर लाओ तो 500 नंबर लाओ। आपको कहता है जो भी करो बेहतर करो, तो बेहतर करने के लिए आप क्या कीजिए, कुछ तो मेहनत कीजिए, ठीक है। और मेरे बच्चे जो भी हैं उसको 2 महीने पहले ही सब कुछ मिल चुका है, सब तरीके से बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और हमको आशा भी है कि आप बेहतर ही करते होंगे, ठीक है। तो अगर आप जो भी अगर डिमेरिट्स होंगे तो वो समझिए कि सिर्फ अपने आप को ही धोखा दीजिएगा और किसी को धोखा नहीं देने वाले हैं। सब सेल्फिश है दुनिया में, याद रखिए। कोई भी है आपके जो भी हैं बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये याद रखिए जो भी है सब सेल्फिश है। दुनिया में कोई साथ नहीं देने वाला है, सबको अपने से अपना जीवन अपने से झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर पहला देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी, ठीक है। शुक्राणु का संरचना, ध्यान से सुन लीजिए। नर के अंदर जो एक शुक्राणु निकलता है चम्मच या भालानुमा, ठीक है, याद रहेगा ना, स्पून टाइप का जो आपको चम्मच या भालेनुमा जो संरचना का होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्पर्म जो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। अब ये दिशा डायरेक्शन दे दिए तो अपने से खोजिए और अपने से तैयारी कीजिए। और जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं उसके पास कॉपी में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर 2 मार्क्स में आया तो सिर्फ स्ट्रक्चर देना है और 4 पॉइंट देना है। अगर 5 मार्क्स में आया तो जितना लिखा है सब लिख देना है, 2 पन्ना, ठीक है। 2 पन्ना नहीं, यानी 2 पेज, 1 पेज 2 पेज और 1 पन्ना, 2 पेज मतलब 1 पेज 1 पन्ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, हम लोग देखेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन, याद रखिएगा सब में, सब चैप्टर में डिफरेंस कोई ना कोई आ सकता है, इसीलिए हम डिफरेंस दे रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis हो जाएगा। हिंदी में इसको लिखिए, क्या हिंदी में लिखिएगा सभी बच्चे, अंड जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर स्पष्ट करें। हिंदी, अंड जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो लगता है थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को जो है जल्द से जल्द दिखाना होगा, तो हम एकदम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। नंबर 3, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद रह जाएगा। नर तथा मादा जननांग तंत्र का संरचना, लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर तथा मादा जननांग का संरचना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 4 में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये सब का आपको स्ट्रक्चर क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। स्पर्म हो गया, ओवम भी हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आप लोग को दे दिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सब एकदम क्लियर कर लीजिए आप लोग। नंबर 5 ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, कभी कभी हो सकता है सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस से पूछे। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे तो मेल पूछेगा या तो फीमेल, कोई एक ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं, या तो मेल या तो फीमेल, तो दोनों याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। इसमें भी ओवरी या तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूछेगा, दोनों में से एक याद रख लीजिए, बस इतना है।
लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप लोग और चाहते हैं कि हम लोग और करना चाहे तो कर लीजिए, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या इम्प्लांटेशन, ठीक है। मासिक धर्म या रजोधर्म क्या है, अंतरोपण क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, ये याद रख लीजिए, बेहतर हो जाएगा। मिटावें इसको। तो ये है चैप्टर 3 के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 के अंदर आप लोग सोचते होंगे सर 4-5 क्वेश्चन बताए। जी नहीं, 4-5 क्वेश्चन नहीं बताए, इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन हो गया जो ऑब्लिक में दिए हुए हैं, ठीक है। मेल या फीमेल 2 क्वेश्चन हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओवरी 2 हो गया। तो इतना ही याद कीजिए किसके अंदर, चैप्टर 3 के अंदर। और अगर देखना है तो 6-7 जो भी था नंबर आप लोग देख लीजिए। जैसे ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों सेपरेट भी कभी कभी पूछ सकता है। आप लोग एक ओव्यूलेशन याद कर लीजिए, ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्जन क्या है, अंडोत्सर्जन, ठीक है, अंडोत्सर्जन क्या है ये याद रह जाएगा। तो एकदम हम मोस्ट वीवीआई हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा वीवीआई अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बस इतना ही याद रखिए, यही बहुत है चैप्टर 3 के लिए। उसके बाद चैप्टर 4 में तो 1 ही 2 क्वेश्चन है जो संभावित है, लेकिन चैप्टर 4 में जैसे आप लोग देख लीजिए इनफर्टिलिटी देख लीजिए। बांझपन क्या है, इसका हिंदी होता है बांझपन क्या है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस, उल्बवेदन क्या है ये याद रख लीजिएगा। एमटीपी, उसके बाद नंबर 4 एसटीडी, बस इतना याद रख लीजिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, अगर वो नहीं रहेगा तो इसमें से कोई आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है तो इस बार नहीं पूछेगा। अगर यही चीज़ अगर पहले ही हम बता दिए होते तो सब बच्चे इस पर डिपेंड हो जाते, इसीलिए पहले नहीं हम बताए आपको। अभी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं तो ये जल्द से जल्द याद हो जाएगा। हीटेड पॉइंट है ये। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, और 5 यौन संचारित रोग तो याद ही रखना है। एड्स, हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पीस, सिफिलिस, गोनोरिया, एकदम वीवीआई याद रखना है, नाम देना है एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 जो जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर एक पहला देख लेंगे क्या, मोनो हाइब्रिड क्या है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड क्या है। या कभी कभी डिफरेंस बिटवीन मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड में पूछ देगा, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर मोनो हाइब्रिड हो गया याद तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि एक के जगह 2 लिखना है, 2 कैरेक्टर बस हो गया। इसमें 1 कैरेक्टर पार्टिसिपेट करता है, उसमें 2 कैरेक्टर पार्टिसिपेट करता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? मोनो हाइब्रिड के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, एक संकरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी के अंदर, मेंडल ने जो है, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे को क्यों चुना, क्यों सेलेक्ट किया, तो ये दे देना है, ठीक है, कॉजेशंस ऑफ मेंडल लॉ। और उसके बाद इसी में जो है आप लोग लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए ना कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। आप लोग को बता चुके हैं कि ये द्विलिंगी होता है, क्लिस्ट्रोगेमस होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, यानी बंद रहता है हमेशा। ये सब कारण था उसका, छोटा था इसीलिए जल्द से हैंडल कर लिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे जैसे शॉर्ट में एक कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। नंबर 3 हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया, कभी कभी लॉन्ग में भी, कभी शॉर्ट में देता है, ज़्यादातर शॉर्ट में ही। नंबर 4 डाउन सिंड्रोम। अगर इससे 3-4 प्रकार का सिंड्रोम, 3 प्रकार का सिंड्रोम हम बता रहे हैं, इसमें से अगर कोई पीछे ईयर में पूछ दिया तो उसको छोड़ के याद करना है। नंबर 5 टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। नंबर सिंड्रोम का मतलब ये होता है जेनेटिकल डिजॉर्डर्स, यानी ये आनुवांशिक रोग है या आनुवांशिक विकार जो हम बता रहे हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा सभी बच्चे का। बेहतर तरीके से इसको याद कर लीजिए। इसको मिटाते हैं हम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस याद रख लेना है। नंबर 7 लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सब पॉसिबिलिटी एकदम पूरा जो एकदम इस बार आने का चांस इस सब चैप्टर से एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इतना ही याद कीजिए, बहुत है, काफ़ी है इसके अंदर। चैप्टर 5 और बाकी ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, ठीक है। ये सब क्लियर कर लीजिए। 7 क्वेश्चन इसके अंदर हो गया। और याद रखिए जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं उसको तो पूरा दे दिए हैं, वो वहाँ से याद कीजिए। ये सब है एकदम जो एकदम पूरा मोस्ट जो इसी से आने वाला है, इससे बाहर नहीं। इतना ही अगर कवर कर लेगा तो ज़रूर है कि बेहतर रिजल्ट लाएगा, ठीक है। और जिसको 95 प्लस रहना है, 90 प्लस रहना है, तो वो मेरा पूरा सजेशन याद कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर कितना, चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। एक क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में ही क्या कहते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों का एक ही इसी तरह आएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है या न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, साइड में एक साइड हो जाता है क्या, फॉस्फेट, याद रहेगा। नंबर हम लोग देखेंगे, नंबर ये एक ही लिख दिए ना। नंबर 3, नंबर 3 में हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन शॉर्ट में, याद रखिएगा। रेप्लिकेशन ये सब सेंट्रल डॉग्मा है, क्रोमोसोम्स का सेंट्रल डॉग्मा में हम लोग पढ़े हुए हैं क्या। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोटीन का निर्माण, ऑब्जेक्टिव आएगा। ट्रांसलेशन में किसका निर्माण होता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का निर्माण और रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए का निर्माण, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव भी देगा और सब्जेक्टिव भी। इससे लॉन्ग भी पूछेगा, शॉर्ट भी पूछेगा, इसीलिए याद रख लीजिए। ये तीनों तो एकदम भूलिएगा नहीं। जो जेनेटिक्स में ये तीनों भूल गए तो समझिए उसका पूरा जेनेटिक्स खत्म। एकदम मोस्ट भी आई इसके अंदर यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसीलिए एकदम पूरा ये टॉपिक एकदम क्लियर रहना चाहिए। एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3, 4, 5 है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन उसी तरह से लिखे हैं। नंबर 4 में देखेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग याद रहेगा। फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। फिंगर प्रिंटिंग, PRI, ठीक है, फिंगर लिख चुके हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग याद रहेगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है इसके बारे में लिखना है, ठीक है।
ये सब एकदम पूरा आप लोग को क्लियर करना है। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है, ठीक है। याद रखना है कि जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है तो उसी समय ओकाजाकी फ्रैगमेंट डीएनए का सेगमेंटेड जो बनता है वही ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। ये अगर चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर लें, जो बच्चे मैथ वाले भी जो बायोलॉजी लिए हैं तो वो भी बच्चे के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चैप्टर जितना ये बताए हुए हैं ये अगर कवर कर लिए तो समझिए एकदम बेहतर से बेहतर रह जाइएगा। और जिसको 90-80 प्लस ही रहना है वो सब बच्चे मेरा पूरा क्लास का जितना सजेशन मिला है उसको पूरा पढ़िए, ठीक है। ये सब बच्चे के लिए है जो कि जो कमेंट में लिखे थे या अलग अलग जगह पूछे हमको व्हाट्सएप पे कि सर हमको कम से कम ये 3 चैप्टर जो बिहार बोर्ड भी रिलीज़ करी है कि हमको जो है चैप्टर ये यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस सब से एकदम मोस्ट VVI सब कम से कम बता दीजिए सर, ताकि हम बेहतर रिजल्ट कर लें, ठीक है। तो ये सब हीटेड पॉइंट है। क्या है? हीटेड पॉइंट है। हम यहाँ ज़्यादा चैप्टर का तो डिस्क्राइब करने वाले नहीं हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसका वजह से। और जिसको अगर ज़्यादा दिक्कतें होंगी वो हमसे एक बार ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, हम उसको पूरा नोट से पूरा सजेशन भेज देंगे और दिक्कत नहीं होगी। तो जितना सजेशन पढ़ाए हैं उसको पूरा पढ़िए, वो तो याद हो जाएगा। ये यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड है। यूनिट सेकेंड था यूनिट 7 में, ये चैप्टर 7 में क्या क्या याद करना है? डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, ठीक है। डार्विनिज्म, लेमार्किज्म याद रखिएगा। डार्विनिज्म, लेमार्किज्म और यूरी का एक्सपेरिमेंट, ये 3 क्वेश्चन याद रख लीजिए। और होमोलोगस एनालोगस, होमोलोगस एनालोगस एकदम मोस्ट VVI, ये शॉर्ट में और लॉन्ग में डार्विनिज्म या लेमार्किज्म, 2 में से कोई एक एकदम मोस्ट VVI, ये सब याद रख लीजिए। तो हम 2 यूनिट के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिए और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। इसको जल्द से शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे कभी हम आज तक ये वर्ड बोले नहीं हैं लेकिन आप लोग को बोल दिए, ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक पे वीडियो ये अपलोड नहीं करते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं दूसरी जगह से अनलिस्टेड करके, ठीक है। तो इसीलिए हम ये नहीं करते हैं। तो लेकिन अभी अंतिम समय है, इसीलिए सभी बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगा। एकदम बेहतर तरीके से इतना क्वेश्चन याद करके जाइए और इतना मेहनत करके जाइए, सबके लिए बेहतर हो जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट नहीं, फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है। बात है कि हमारे पास टेस्ट ज़्यादातर होता है इसीलिए।